गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 7th क्लास साइंस का 4th चैप्टर हीट डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्मोमीटर्स के बारे में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। आज बच्चों इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों आप घर में मान लीजिए कुकिंग कर रहे हो या आपके घर में कोई और कुकिंग कर रहा है और उसके पास कोई वेसल है, जैसे फ्राइंग पैन का एग्जांपल हमने लिया। जब हम उस फ्राइंग पैन को बच्चों गैस पे रखते हैं, बर्नर पे रखते हैं और बर्नर को ऑन करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, बर्नर जो है वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स जो हीट है बच्चों वो बर्नर के अंदर ट्रांसफ़र होकर के आई है, फिर अगर हम उस बर्नर से ट्रांसफ़र होकर के पैन के अंदर आई है। अब बच्चों अगर हम उस पैन को, फ्राइंग पैन को उतार करके साइड में रख दें तो थोड़े टाइम के बाद वो फ्राइंग पैन क्या होगा, कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इट मीन्स हीट अब उससे कहाँ चली गई है, सराउंडिंग्स में चली गई है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम यही पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। ठीक है बच्चों, देखो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो दो तरीकों से होता है। देयर आर टू मेथड्स। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो ही मेथड्स पढ़ने हैं, एक और होता है रेडिएशन, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों फर्स्ट है कंडक्शन और सेकंड है कन्वेक्शन। अब कंडक्शन मेथड में देखते हैं बच्चों, पहले समझते हैं ये क्या होता है। बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक आयरन रोड है, ठीक है, ये मैंने एक आयरन रोड ली है और इस आयरन रोड का जो एक एंड है, ये वाला जो किनारा है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक कैंडल जो है वो फिक्स की है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, कैंडल जब हम ऑन बर्न करेंगे तो वो क्या करेगी, इस आयरन रोड को यहाँ से गर्म करना, हीट सप्लाई करना शुरू करेगी, इसको हीट देना शुरू करेगी। और दूसरे एंड पे बच्चों, मान लो ये एंड ए था, ये एंड बी है, दूसरे एंड पे बच्चों मैंने कुछ वैक्स लगाया है, मोम लगाया है। ठीक है, अब बच्चों कुछ मिनट के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो वैक्स है वो यहाँ से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों वैक्स यहाँ से क्यों पिघला, क्योंकि यहाँ पर से उसको हीट मिली। अब ये हीट आई कहाँ से होगी, इस एंड से आई होगी। बच्चों देखिए जब हमने इस आयरन रोड का ये वाला एंड जो है वो हीट करना शुरू किया, तो जो ये हीट है वो यहाँ से ट्रांसफर हो करके इस एंड तक आएगी और इस एंड पे आएगी तो जहाँ यहाँ पर जो वैक्स लगा हुआ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है बच्चों, इस तरह का जो ये मोड होता है हीट ट्रांसफर का, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। और जनरली बच्चों ये मोड हमें किस में दिखाई देता है, सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं इस टाइप से। ठीक है, एक के बाद एक पार्टिकल होता है। जब हम एक एंड को हीट करेंगे तो ये हीट इस पार्टिकल के पास जाएगी, ये पार्टिकल इस हीट को सेकंड पार्टिकल को दे देगा, फिर ये थर्ड पार्टिकल को दे देगा, फिर ये फोर्थ पार्टिकल को हीट दे देगा और इस तरीके से बच्चों ये जो हीट है वो लास्ट एंड तक पहुंच जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, ये प्रोसेस जिसके द्वारा हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, हॉटर एंड से जो ज्यादा गर्म वाला हिस्सा है वहां से ठंडे वाले हिस्से की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। और जनरली कंडक्शन किसके अंदर होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है। अब बच्चों कुछ, अब मैंने जैसे यहाँ पे आयरन रोड लिया है तो जरूरी थोड़ी है कि हर चीज, हर एक सॉलिड ही हीट को ट्रांसफर करेगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो हीट को पास होने देंगे, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे जो हीट को अपने में से पास नहीं होने देंगे। तो बच्चों वो मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो कि अलाउ करते हैं अपने में से हीट को पास होने देना, उनको कहते हैं कंडक्टर्स। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट पास हो जाती है उनको कंडक्टर बोलते हैं, जैसे आयरन, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर या कोई भी दूसरा मेटल। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स को बच्चों हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, जैसे वुड, लकड़ी हो गई, लकड़ी अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, प्लास्टिक हो गया, तो ये चीजें क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेथड था ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये क्या है, कंडक्शन मेथड होता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, कंडक्शन क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस बाय विच, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर होती है
हॉटर एंड गर्म वाले हिस्से से टू द कोल्डर एंड ठंडे वाले हिस्से की तरफ, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में। आ गई बच्चों बात समझ में। उसके बाद देखिए बच्चों, ये मोड इस तरह से हीट किस में ट्रांसफर होती है, जनरली सॉलिड्स के अंदर होती है, और वो सॉलिड या तो कंडक्टर होगा तो ऐसे ट्रांसफर होगी, अगर इंसुलेटर है तो ट्रांसफर नहीं होगी। उसके बाद बच्चों आता है कन्वेक्शन मेथड। अब कन्वेक्शन मेथड क्या होता है बच्चों, इस मेथड, इस मोड के द्वारा, जो कन्वेक्शन मोड है, इसमें क्या होता है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है लिक्विड्स में या तो गैसेस में, ठीक है। ये बच्चों मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था किसमें, सॉलिड्स में, कि सॉलिड्स में तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, लिक्विड और गैसेस के अंदर इस तरीके से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। अब देखिए होगा क्या, मान लो बच्चों मेरे पास कोई बीकर या कोई वेसल है, कोई बर्तन है या तो बीकर है, और उसके अंदर मैंने पानी डाल रखा है, वाटर डाल रखा है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। इस बीकर और वेसल को बच्चों मैंने एक स्टैंड पे रखा, और नीचे क्या लगाया, बर्नर लगाया, ताकि मैं इसको हीट कर सकूं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, आप देखिए कि जो ये सबसे नीचे वाले पार्टिकल्स है 1 और ये 2, सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है यहां से हीट एनर्जी लेंगे। देखो हीट एनर्जी से भर जाने के बाद ये क्या करेंगे, जब ज्यादा एनर्जी इनको मिल जाएगी, मतलब हीट एनर्जी मिल गई, तो ये क्या होंगे, यहां से जो है वेपर्स में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स बच्चों ऊपर आ चुके हैं, तो क्या होगा, जो इनसे ऊपर पार्टिकल्स थे, ये वाले जो पार्टिकल्स थे 1 2 3 4, अब ये नीचे आएंगे। उसके बाद जो हीट हम दे रहे हैं वो किसको मिलेगी, इन पार्टिकल्स को मिलेगी, और ये पार्टिकल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, हीट एनर्जी ले करके कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। और उसके बाद बच्चों जो इनसे ऊपर वाले पार्टिकल्स थे वो नीचे आएंगे, और वो भी इसी तरह से हीट लेंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो बच्चों ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कैंडल है, मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने हाथ किया इस टाइप से, तो क्या होगा बच्चों, कैंडल और हमारे हाथ के बीच में तो एयर है, तो पहले नीचे वाली एयर वार्म होगी, गर्म होगी, वो ऊपर चली जाएगी, फिर ऊपर जो एयर के पार्टिकल्स है वो नीचे आएंगे, वो गर्म होंगे, वो भी इसी तरीके से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है बच्चों, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। एक और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जिसको बोलते हैं रेडिएशन, उसको आप समझ लीजिए बच्चों। रेडिएशन क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सन, अब सन से क्या आती है, सनलाइट यानी कि हीट आ रही है, और हम तक आ रही है ना, बीच में क्या है, कोई मीडियम नहीं है, एक तरह का अंतरिक्ष में, स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी आ रही है। तो बच्चों उस टाइप का जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जिसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, जिसमें कोई मीडियम नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये 3 तरीके थे जिनकी हेल्प से हम क्या देख सकते हैं कि जो हीट है वो किस टाइप से ट्रांसफर होती है, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड और गैसेस के अंदर, और अगर कोई भी मीडियम ना हो तब। तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।